संघपति राजेश वैद्य खाकरोड वाले के नेतृत्व में 42 दिवसीय अहिंसा महायात्रा जो कि संपूर्ण भारत सहित नेपाल होते हुए सकुशल इंदौर पहुंची, जहां पहुंचने पर महातीर्थ यात्रियों का भव्य अभिनंदन और स्वागत किया गया। जब 42 दिन पूर्व ऐतिहासिक अहिंसा महायात्रा इंदौर से रवाना हुई, तब हर यात्री के परिजन के मन में यात्रा सकुशल होकर लौटे ऐसी मनोकामना थी। और जब यात्रा अपने 16,000 किलोमीटर के सफर को पूरा कर एरोड्रम रोड स्थित अंजनी नगर में 1008 पंच बलिया तीर्थ जिनालय पर ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर राजेश वैद्य के नेतृत्व में जैसे ही पहुंचे, यात्रियों के परिजन और जैन समाज के पदाधिकारीगण खुशी से झूम उठे। हर कोई यात्रियों का स्वागत सम्मान करना चाहता था। अपनों को 42 दिन के बाद देख सबके चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसू भी थे। हर कोई गदगद था। इस सफल यात्रा को देख अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा थी। इससे पहले इस तरह की यात्रा अभी तक नहीं हुई। यही नहीं, इस महायात्रा में आचार्य और मुनि जी के दर्शन हुए। उसमें मुख्य रूप से आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी, आर्यका ज्ञानमती माता जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य संभव सागर जी, अनेक मुख्य आचार्य के दर्शन हुए और सभी ने माना कि इस तरह की यात्रा पहली बार देखने को मिली है। यात्रा के संघपति राजेश वैद्य ने सबके सामने यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारी किस्से हुए। 8 यात्रियों की गोली दवाइयां तक इस यात्रा के दौरान छूट गई। अब वह गोली दवाई का सेवन नहीं करते। 2 बार हमारे बैग भी गाड़ी से गिर गए, लेकिन हमें वह सकुशल वापस मिल गए। सभी महातीर्थ यात्रियों ने 52 पहाड़ सभी पर पदयात्रा की। 42 दिन की इस ऐतिहासिक महायात्रा में गाड़ी चालक गणेश और उनके सहयोगी का भी सम्मान किया गया और गाड़ी चालक की काफी सराहना की गई। आइए आपको हम भी रूबरू कराते हैं इस यात्रा से और इस यात्रा की यादों से। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शाश्वत निर्माण भूमि समय से खतरी जय। सभी भव्य प्राणी जो इंदौर महानगर से इस महायात्रा को करने के लिए निकले हुए हैं, जिसमें संपूर्ण सिद्ध क्षेत्रों की, कल्याणक क्षेत्रों की, पवित्र भूमियों की और इन पवित्र भूमियों की वंदना करते हुए जितने भी अक्षय क्षेत्र हैं, उनकी वंदना करने की प्रशस्त शुभ मंगलमय भावों से आप वंदना कर रहे हैं। राजेश जी आदि सभी भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। यह यात्रा नहीं महायात्रा है। यह महायात्रा नहीं मोक्ष मार्ग की यात्रा है। साथ ही साथ पुण्य को संचित करने की यात्रा है। संपूर्ण कल्याणक भूमि और सिद्ध भूमि की एक साथ वंदना करना, वह साथ ही साथ पुण्य को संचित करेगी, जिसके माध्यम से करोड़ों जन्मों में जिन्हें भगवान की आराधना करने के माध्यम से जो पुण्य संचित हुआ करता है, वह पुण्य अब इस महा यात्रा के माध्यम से, मोक्ष मार्ग की यात्रा के माध्यम से, सिद्ध भूमि की यात्रा के माध्यम से उस महान साथी पुण्य का संचय करेंगे। सभी भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि महातीर्थों की वंदना परम विशुद्ध भावों के साथ में करें और जिन कर्मों की निजरा मुनिराज दिगंबरत्व को धारण करके तपस्या करके करते हैं, उन कर्मों की निजरा ऐसे विशुद्ध। ओम नमः सिद्धेभ्यः। राजेश जैन अंजलि नगर वालों ने 18 लोग, कितने 18 लोग, 18 लिपि भी हमारी हैं। 18 लोगों ने के साथ मम्मी को साथ लेकर के और सभी लोगों को लेकर के समस्त दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र की वंदना कितने दिन में? 42 दिन में कंटिन्यूस अनवरत वो यात्रा करते रहे। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। इसी प्रकार से धर्म में उनका जीवन व्यतीत होता रहे। राजेश जी की एक बहुत अच्छी बात यह है, जब भी वे अच्छे धर्म के पथ पर पड़ते हैं, चाहे विधान कराएं, चाहे महाराजों के दर्शन करने जाएं, चाहे तीर्थ यात्रा के लिए जाएं,
तो किसी ना किसी लोगों को साथ में लेकर के जाते हैं। ते बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है कि इतना अच्छा काम करते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हुई, इसकी निरंतर वृद्धि करते रहें और भविष्य में भी खूब धर्म ध्यान करते रहें। ये पिछले जन्म कुछ अच्छे कर्म हमें जैनी कुल परिवार मिला, ऋषि मुनियों की शरण मिली और राजेश भैया का प्यार मिला, और राजेश भैया का प्यार मिला। इतनी अच्छी यात्रा करवाई, उसका कोई शब्द में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर वाले हमें इस चीज़ की यात्रा नहीं करवा सकते जो कि राजेश भैया ने करवाई है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जय। मैं राजेश की मम्मी हूँ। राजेश ने इसके भाव कि मेरे को अलग अलग यात्राएं तो बहुत कर ली, पर मेरी मम्मी को मैं शुरू से आखिरी तक पूरी गर्भ धन्यवाद मोक्ष स्थली की यात्रा का और सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की और जो भी भारती माता मंदिर बनाए उसकी भी यात्रा कर को। और हमने सुबह दोपहर में रात में जब भी उठ के वंदनाएं करिए और विराट सागर जी महाराज जी से हमने आशीर्वाद लेके गए थे। तो कर्म से हमारी सारी यात्राएं सगुण संपन्न हुई। फिर हमने विराट सागर जी महाराज जी का चौका लगाया और पूरे सत्संग को आहार दिया और जो भी हमारे सत्संग में जो भी सब कष्ट ठीक रहा और दिन में 3 बार हम वंदरी और सारे तीर्थ क्षेत्र और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी तीर्थ। सबको जय जी ने आज राजेश भैया ने जो इतनी बड़ी यात्रा करी है उसको लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। इन्होंने जो है मोक्ष की सीढ़ी बना ली है और ये धीरे धीरे मोक्ष में जाने जा रहे हैं। जैसे आचार्य श्री ने न मालूम कितने भाव में इतना पुण्य इकट्ठा किया है, वैसे ये भी इन्होंने पुण्य इकट्ठा करा है। इन्होंने मेरे को बहुत कहा कि ज़्यादा तुम चलो, मैं तुमको सब करा दूंगा, लेकिन मेरे पाँव की तकलीफ वजह से मैं नहीं गया। मेरे बहुत पाप तो उदय हैं जो मैं नहीं गया। इन्होंने इतनी यात्रा करी, इतनी अच्छी यात्रा करी, जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता जो इसने करी है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। निश्चित तौर पर मेरे संज्ञान में करीबन हम 130 से अधिक हमने महान तीर्थों की वंदना की, 38 सिद्ध क्षेत्र की वंदना की और करीब 15,500 किलोमीटर की महान वंदना की। हमने सभी बड़े आचार्यों के आरिका माओं के दर्शन किए और सभी ने हमें बताया कि आज तक उन्हें ऐसी अखंड यात्रा के बारे में सुना भी नहीं। निश्चित तौर पर मातृशक्ति का आशीर्वाद मुझ पे रहा ही है और हम 18 लोगों ने, मैं क्या बताऊं, ये पूरी यात्रा कम से कम ऐसे 100 चमत्कार हुए कि आप कहोगे कि ये क्या हुआ। इतने चमत्कार पूरी यात्राओं में ऐसा लग रहा था साक्षात देवता लोग हमारे साथ चल रहे और इस दिव्य यात्रा हमें संपन्न करा रहे। 42 ये यात्रा रही, 125 से अधिक सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और कल्याणक क्षेत्रों की वंदना की, अनेक आचार्य उपाध्याय साधु की वंदना की। हमारे से महान पुण्य रहे कि आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज हमारे साथ द्रोणा की पूरी यात्रा संघ ने हमारे साथ की और हमें अभिभूत आशीर्वाद दिया। ज्ञानमती माता जी, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, अंतर्मन महाराज, आचार्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव संभव सागर जी महाराज, आर्यका ज्ञानमती माता जी, सभी ने हमको ढेरों मंगल आशीर्वाद दिए जो निश्चित तौर पे हम सबका कल्याण करेगी। मेरे मम्मी की, मेरे पिताजी की ये पावन प्रेरणा थी
मेरा ऐसा भाव थे कि मेरी मम्मी को मैं कराऊं। मेरी मम्मी के पुण्य के उदय से 17 लोगों का पुण्य जागा और उन लोगों के पुण्य से मैं इस यात्रा को सफल बनाने में कामयाब रहा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कभी भी आपको ऐसी महान यात्रा करनी हो तो मेरे पास पूरा प्लान है। मैंने कम से कम 2 महीने। सभी को जय जिनेंद्र। आज बड़ा पुण्य का उदय है कि आज हमारी माँ सुभद्रा जी गोदा इस 41 दिवसीय यात्रा में भाई राजेश जी रॉक के साथ गाई। और यात्रा जैसा राजेश जी ने बताया ऐतिहासिक रही। इसमें इन्होंने बर्फ, धूप, छांव और आचार्यों का बड़ा आशीर्वाद और आचार्य गुरु और विद्यासागर जी द्वारा जो विशेष आशीर्वाद मिला, ये हमारे पुण्य थे कि आज हमारा भाई द्वारा जो यात्रा कराई और उसमें 18 यात्री सम्मिलित हुए। और उसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्रा आज तक इंदौर में किसी ने नहीं कराई। ये पहली यात्रा इंदौर समाज ने कराई है और इतनी बड़ी यात्रा शायद ही मेरे इतनी उम्र के अंदर पहली बार सुना है कि इतने तीर्थ, इतने पूरा भ्रमण, पूरे भारत का भ्रमण इस यात्रा में था। और मैं सभी इस चैनल के माध्यम से भी कहा गया है, कई आचार्य जी ने भी सुना तो उन्होंने भी कहा कि हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने आज तक ऐसी यात्रा संपूर्ण भारत, इंदौर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर, भारत में इसके पहले हुई हो तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसी यात्रा आज तक किसी ने नहीं कराई। स्वयं गुरु विद्यासागर जी ने आशीर्वाद दिया है, जो हमारे सबसे बड़े संत हैं, और भी बहुत सारे आचार्यों ने आशीर्वाद दिया इस यात्रा को लेकर। और ये जो 18 यात्री गए थे, जो राजेश जी के साथ एक पुण्यात्मा लोग थे, जो इतनी बड़ी यात्रा को संपन्न कराने में सभी का सहयोग रहा। और विशेषकर राजेश जी काकरोट परिवार का बहुत बहुत सहयोग रहा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भी जो यात्री आए हैं उनका सम्मान करना चाह रहे हैं जी, अभी गोदा परिवार द्वारा भी यात्रियों का सम्मान रखा जाएगा। अभी कार्यक्रम राजेश भाई के साथ बैठकर उसका आयोजन कैसे करना है, क्या करना है, उसको सेट करके करा जाएगा, आयोजन किया जाएगा। आपका परिचय? आनंद गोदा, क्लर्क कॉलोनी, दिगंबर जैन समाज, कार्याध्यक्ष।